हेलो दोस्तों, बाल मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांतों की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांत। जो हमें लर्निंग है उससे संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं अब हम वो करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम जो डॉक्टर जीन पियाजे है, ब्रूनर है और वाइगोत्स्की है और कोलबर्ग है, ये सिद्धांत हम कर चुके हैं। वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज हम करेंगे थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। और आज थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ में थोड़ी परेशानी आ रही है, तो कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लेना। तो आज हम कर रहे हैं थॉर्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, सी टेट में, केवीएस में, रीट में, एसटेट में, यूपी टेट में। और अब आपका यूपी टेट बहुत ही जल्द, यूपी टेट के तहत बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है और डीएसएसबी के थ्रू भी आने वाली है। अब तो अपनी तैयारी जोरों से शुरू कर दें, ठीक है। तो इसमें थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में क्या बताया इन्होंने, इसको हम प्रयास और भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, एसआर सिद्धांत। इस सिद्धांत में एक मेन जो थ्योरी है वो ये है कि भाई जो मानव है वो अपने भूल और प्रयास के माध्यम से सीखता है, ठीक है। तो इसमें थॉर्नडाइक ने क्या कहा, और इन्होंने थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली के ऊपर ये प्रयोग किया था, जो आपको ये हमारे चित्र में भी दिख रहा होगा, बिल्ली, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। प्रयास और भूल का सिद्धांत, इसे हम एस आर सिद्धांत, यानी कि स्टिमुलस, और आर से मतलब रिस्पॉन्स, ठीक है। उद्दीपक और आर से अनुक्रिया, ठीक है, रिस्पॉन्स। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसको हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, कई बार आ जाता है कि एग्जाम में, कभी थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है उसको हम क्या क्या नाम देते हैं। तो इसमें एक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या आसार सिद्धांत या प्रयास और भूल का सिद्धांत, ठीक है। तो ये नाम हम इनको देते हैं, ठीक है। अभी करते हैं इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि उद्दीपक में मतलब आस अस और अनुक्रिया मतलब आर, ठीक है। आसार सिद्धांत या सीखने का संबंध सिद्धांत या संबंधवादी सिद्धांत, ये तीन नाम दिए, ठीक है। देखो, एक तो हो गया प्रयास और भूल का सिद्धांत, एक हो गया उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दो, और एक सीखने का संबंध सिद्धांत तीन, और एक संबंधवादी सिद्धांत चार हो गए, ठीक है। व्यक्ति जैसे जैसे अपने प्रयास की मात्रा बढ़ाता है वैसे वैसे गलतियों की मात्रा कम होती जाती है। देखो, हम जितने प्रयास करेंगे ना उतने हमसे गलतियां कम होंगी, ठीक है। गलतियां तभी होती हैं जब हम अभ्यास नहीं करते, प्रयास नहीं करते। तो हमें जितना अभ्यास करेंगे, कोई भी फील्ड लगा लो, उसमें हम बेहतर होते जाएंगे, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अर्थात व्यक्ति सिर्फ वही कार्य दोहराता है जिसमें वह सफल होता है तथा असफल कार्यों को छोड़ देता है। तो वो कहते हैं ना, अभ्यास अभ्यास करने से ही धीरे धीरे आदमी पूर्णतया सफल व्यक्ति बनता है। तो मतलब हम अगर धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे या अभ्यास करते रहेंगे तो जो असफल होने वाले जो रास्ते हैं ना वो छोड़ देंगे। वो क्यों लेंगे हम असफल वाले? मान लो आप कोई भी एग्जाम देते हो, फर्स्ट टाइम में आपने कोई गलती की है अटेम्प्ट करने के लिए, वो आप क्लियर नहीं कर पाए, आपको पता चल जाता है भाई मैंने वहाँ गलती की और इसलिए मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो आप दोबारा उस चीज़ को थोड़ी दोहराओगे, आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, ठीक है। तो असफल जो कार्य है उनको जो आप छोड़ दोगे, और जहाँ ये लग रहा है भाई हाँ यहाँ सफलता है, तो उस रास्ते को पकड़ दोगे, वैसे आप अध्ययन करोगे, ठीक है। तो इस सिद्धांत में वही बताया गया है, भाई जो व्यक्ति है वो असफल जो रास्ते हैं वो उनको छोड़ देता है, और जो सफलता जहाँ दिखाई दे रही है उसको पकड़ लेगा, ठीक है। आगे है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली का प्रयोग किया। जो थॉर्नडाइक है उन्होंने किसका प्रयोग किया? बिल्ली का। भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया, जो कि ऊपर भी दर्शाया गया है हमारे यहाँ, ठीक है, ये वाला। तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली का प्रयोग किया, भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया।
पिंजरे में बटन था जिसके दबने से पिंजरे का जो दरवाजा है ना वो खुल सकता था। बिल्ली के सामने भोजन था। जो भोजन था वो एक स्टिमुलस का उदाहरण है इसमें, ठीक है। जो एस आर सिद्धांत है ना, जो एस है वो भोजन ही है इसमें, ठीक है। जो एस है वो भोजन है। तो बिल्ली ने पहले अनावश्यक प्रयास किए परंतु असफल रही। कई बार हम करते हैं ना, प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। तो लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है तो हमें सफलता मिल जाती है। तो वो वही है कि भाई हम प्रयास धीरे धीरे करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तो उस फील्ड में हम पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो बिल्ली है, बहुत प्रयास किए बिल्ली ने दरवाजा खोलने के लिए, उस खाने को खाने के लिए। तो वैसे ही इसमें क्या कहा है भी, संयोग से बिल्ली से बटन दब जाता है और जिससे दरवाजा खुल गया और बिल्ली को भोजन मिल गया। यानी कि संयोग से बिल्ली से बटन दब गया और जो उसने प्रयास किए उसके द्वारा, ना कि वो चुपचाप बैठी रही, वैसे थोड़ी खुलता। तो उसने प्रयास किया, अभ्यास किया धीरे धीरे, तो प्रयास खुलने से उसका दरवाजा खुल गया और बिल्ली को भोजन मिल गया, ठीक है। तो बिल्ली को सफलता मिल गई, जो भोजन था वो मिल गया बिल्ली को, तो सफलता ही मिल गई। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई गई। आखिरकार बिल्ली गलती किए बिना दरवाजा खोलने सीख गई, ठीक है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई गई यानी कि अभ्यास किया गया बार बार, और फिर बिल्ली उस काम में महारत हासिल कर गई। वो बिना दरवाजा, जो दरवाजा खोल रही थी ना, अब वो बिना गलती के खोल रही थी, ठीक है। इसलिए कहते हैं कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें अभ्यास जरूरी होता है। अभ्यास करते करते हम उस कार्य में पूर्णतया महारत हासिल कर लेते हैं। आगे करते हैं। आगे देखो, ये बड़ा वो पिंजरा है, इसमें देखो ये बिल्ली है और यहाँ यहाँ इसके आगे खाना है, ठीक है। ये यहाँ अंदर प्रयास कर रही है, देखो यहाँ इसमें ही प्रयास करी है और यहाँ इसका बटन दब जाता है और ये यहाँ जो 4 नंबर है ना, देखो ये जो देखो, एक में प्रयास कर रही है, 2 में भी फिर प्रयास कर रही है, 3 में प्रयास कर रही है, 4 में वो बटन दब जाता है और बाहर निकल आती है बिल्ली, ठीक है। तो इसमें जो ये सिद्धांत है सीखने का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया, अस्सार सिद्धांत, जिसे हम भूल प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं, इसमें बस यही है कि हम बार बार कोई चीज़ करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। तो इसी में यही है, त्रुटियां तो होती हैं प्रयास के माध्यम से, तो लेकिन सफलता मिल जाती है। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम भी बताए, जिसमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये 3 नियम बताए, ठीक है। तत्परता का नियम में क्या है, किसी भी कार्य को करने की शारीरिक या मानसिक क्षमता तत्परता कहलाती है। भाई कोई भी हम कार्य करते हैं उसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम तो होंगे, तभी तो उस कार्य को कर पाएंगे, तो वो होता है तत्परता का नियम। और अगला है प्रभाव का नियम। भाई जिस कार्य का परिणाम सुखद होगा तो हम उसको करेंगे, तो उसका प्रभाव हो जाता है। और तीसरा है अभ्यास का नियम, यानी कि हम किसी कार्य को हम बार बार करते हैं और तो उसको जल्दी सीख लेंगे और उस काम में महारत हासिल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा अभ्यास का नियम, ठीक है। इससे संबंधित अब है प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, जब पूर्व अधिगम नई परिस्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है तो क्या कहलाएगा। भाई सीखने की प्रक्रिया को आसान बना रहा है तो वो कहलाएगा अधिगम का सकारात्मक अंतरण, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला है, बालक अभ्यास एवं तत्परता से सीखता है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया। देखो अभ्यास और तत्परता जहाँ दिख जाए ना, वहाँ समझ लें थॉर्नडाइक नियम, ठीक है। तो ये किसने दिए, थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है। तो अस्सार सिद्धांत बताया था ना, अस्सार स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो अस मतलब उद्दीपन हो गया, आर मतलब अनुक्रिया हो गया, तो अस्सार आपका ऑप्शन नंबर 8 सही हो जाएगा, ठीक है। अंतर्दृष्टि था आपका कोहलर का
क्रिया प्रस्तुत था आपका स्किनर का, चूहे वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन निम्न में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया। ऑप्शन ए है बहुप्रतिक्रिया का नियम, बी है आपका साहचर्य परिवर्तन का नियम, सी है अभ्यास का नियम, या डी आत्मीयकरण का नियम। अभी बताया था ना 3 नियम है, अभ्यास का, तत्परता का और प्रभाव का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अभ्यास का नियम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह बालक अभ्यास एवं तत्परता से सीखता है। उपरोक्त कथन किसने दिया? ये था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? कोई बच्चा है वो अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो क्या कहलाएगा आपका? ऑप्शन ए सीखने का सीखने का नियम, बी सीखने का प्रभाव नियम, और सी मतलब एक जैसे हो गए ना, वो पहले भी था, तो ये हो जाए सीखने का सादृश्यता नियम। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है वो है आपका उद्दीपन अनुक्रिया। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, उद्दीपन अनुक्रिया। आगे है आपका क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के अनुसार गौण नियम में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गौण नियम में देखो, प्रभाव का नियम है, बहुअनुक्रिया का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, मानसिक स्थिति का नियम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है, तो वो हो जाएगा आपका प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी बताया था ना, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। जिसको हम बार बार करते हैं वो अभ्यास हो गया, और जिसके लिए हम तैयार हो जाते हैं वो तत्परता हो गया, और ये हो गया प्रभाव आपका। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया? जो थॉर्नडाइक में जो प्रयोग है उसमें बिल्ली की भूख, उसने किसका काम किया? सफलता का, लक्ष्य का, प्रेरणा का या चालक का? तो क्या था? चालक का। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो भूख थी वो चालक थी। अगला क्वेश्चन है आपका, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए उपयोगी सिद्धांत है। वो सही बात है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो। जो धीमी गति से सीखते हैं ना, तो उनके लिए प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत सही रहेगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्न में से क्या अध्यापक को नहीं लागू करना चाहिए? तो क्या नहीं करना चाहिए? हमें नहीं पे देखना। ठीक है, नहीं पे देखना हमें, तो नहीं पे जाना हमें। छात्रों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित करना चाहिए। ये तो तत्परता का नियम होगा, ये तो है। ठीक है, छात्रों को नई चीज सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, ये नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका कहीं जिक्र नहीं है। अभ्यास का भी है, देखो सी में उचित अभ्यास हो गया, पहले में तत्परता हो गया, और इसमें प्रभाव हो गया, जहां तक अध्यापक को पुरस्कार का उपयोग यानी कि प्रभाव। ठीक है, ये आपका अंतिम प्रश्न था इस सिद्धांत का। ठीक है, और ये सिद्धांत अब आपका पूरा हो, इससे संबंधित जितने प्रश्न हो वो हमने कर लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।